नमस्कार। मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर दीपक माटोलिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है न्याय अर्थात जस्टिस। न्याय शब्द के संदर्भ में प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक अनेक विद्वानों ने विभिन्न विचार दिए हैं। हम उन विद्वानों के आधार पर उनको विभिन्न कालों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल और समकालीन यानी वर्तमान का काल। प्राचीन काल में भारतीय व पश्चिमी राजनीतिक विचारक हुए हैं जिन्होंने न्याय के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। भारतीय विचारकों में मनु, शुक्र, कौटिल्य, बृहस्पति, भारद्वाज आदि विद्वान हुए हैं जिन्होंने न्याय के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। भारतीय विचारक धर्म को प्रमुखता से लेते हैं, अर्थात व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। यहाँ पर धर्म से तात्पर्य है कर्म। प्लेटो और अरस्तु के न्याय की बात करते हैं तो वह पश्चिमी परंपरा में आ जाता है, लेकिन भारतीय परंपरा में मनु व कौटिल्य ने न्याय की निष्पक्षता को राज्य का आधारभूत तत्व माना है, अर्थात न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। यही राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य की नींव इस बात पर खड़ी है कि न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। फिर जब हम बात करते हैं पश्चिमी विद्वानों में तो प्लेटो सर्वप्रथम पश्चिमी विचारक प्लेटो हुआ था जिसने न्याय के संदर्भ में विचार दिए हैं। फिर उसके बाद में अरस्तु जो प्लेटो का शिष्य था। मध्यकाल में जब हम बात करें तो संत ऑगस्टाइन व थॉमस एक्विनास इन्होंने न्याय के संदर्भ में अपने विचार दिए थे। आधुनिक काल में डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल इन्होंने न्याय के संदर्भ में अपने विचार दिए थे। और समकालीन अर्थात वर्तमान काल उसमें जॉन रोल्स जिन्होंने न्याय के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। अब हम जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने न्याय के संदर्भ में क्या विवेचना की है। जब हम न्याय के संदर्भ में बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम के अंदर महान विद्वान हुए हैं प्लेटो की रचना थी रिपब्लिक। यूनान के महान विद्वान प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में न्याय के संदर्भ में विस्तृत विवरण दिया है। प्लेटो ने यह माना कि राज्य में न्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन न्याय का अर्थ वर्तमान समय के कानून से नहीं था। प्लेटो ने न्याय के दो रूप प्रतिपादित किए, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। प्लेटो ने माना कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व होते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा, अर्थात विवेक, साहस और ईर्ष्या। ये तीन तत्व मानवीय आत्मा में होते हैं। प्लेटो ने ऐसा माना। प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय ये कहता है कि मनुष्य अपने इन तीन तत्वों का उचित अनुपात में, जिस अनुपात में मनुष्य में ये तीनों तत्व होते हैं, उस अनुपात में व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर कार्य करता रहे, तो वह व्यक्तिगत न्याय है। प्लेटो ने माना कि यद्यपि मानवीय आत्मा में तीन तत्व होते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक विशेष गुण या किसी विशेष तत्व की प्रधानता होती है, जिसमें बुद्धि के तत्व की प्रधानता होती है। प्लेटो ने इन तीन विशेष गुणों के आधार पर समाज में या राज्य में तीन वर्ग विभाजित किए हैं। उसने माना कि जिसमें बुद्धि के तत्व की प्रधानता होती है उसे दार्शनिक शासक वर्ग में शामिल किया जाता है।
जिसमें सोने के गुण की प्रधानता होती है उसे सैनिक वर्ग में शामिल किया जाता है, और जिसमें ईर्ष्या के गुण की प्रधानता होती है उसे उत्पादक वर्ग में शामिल किया जाता है। प्लेटो ये बात कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अर्थात दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, ये प्रत्येक वर्ग वाले व्यक्ति अपना अपना कार्य करें और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें तो राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी। प्लेटो आगे जाकर कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य मिल जाए तो समाज में, राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो प्लेटो के न्याय के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि मानवीय आत्मा में 3 गुण, बुद्धि, शौर्य व तृष्णा, और इसी आधार पर समाज में 3 वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग। और विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे व दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे तो समाज में, राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी। अर्थात अपना कार्य करे व दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे तो प्लेटो के अनुसार राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि प्रथम पश्चिमी विद्वान प्लेटो था जिसने न्याय के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, और किताब थी रिपब्लिक का 2nd, 3rd और 4th चैप्टर। रिपब्लिक 8 भागों में विभाजित है, तो ये 2nd, 3rd और 4th इन भागों में उन्होंने न्याय की विवेचना की थी। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। अरस्तु ने न्याय के संदर्भ में यह माना कि न्याय क्या है? मानवीय संबंधों का नियमन है, अर्थात मनुष्य के आपस के कैसे संबंध है और उनको कैसे नियमित किया जाए, यही न्याय है। प्लेटो ने माना कि न्याय में उचित और विधिक जो भी है सब शामिल है, अर्थात जो राज्य की दृष्टि में, जो व्यक्ति की दृष्टि में उचित एवं विधिक अर्थात कानूनी सम्मत है वो सारे न्याय में शामिल हैं। अरस्तु के न्याय के 2 रूप हैं, एक वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं तो वितरणात्मक न्याय संबंधित है राज्य के द्वारा पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा इनका वितरण किस आधार पर किया जाए। जो व्यक्ति जितना राज्य के हित में कार्य करता है उसको उसी आधार पर पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा का वितरण किया जाना चाहिए। यहाँ पर अरस्तु ने समानता को महत्व नहीं दिया, उसने कहा कि जो व्यक्ति जितना अधिक राज्य के लिए कार्य करता है उसको उसी आधार पर पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण किया जाना चाहिए। तो प्लेटो का वितरणात्मक न्याय रेखागणितीय अनुपात में होना चाहिए, अर्थात बड़ी रेखा को ज्यादा और छोटी रेखा को कम। प्लेटो का सुधारात्मक न्याय, प्लेटो का सुधारात्मक न्याय संबंधित है मानवीय जीवन के नियमन के संदर्भ में। यह जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, सम्मान इनके वितरण के संदर्भ में संबंधित है। प्लेटो ने कहा कि 2 मनुष्यों के बीच में आपस में कैसे संबंध होने चाहिए ताकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना कर सके। इस हेतु प्लेटो ने सुधारात्मक न्याय की संकल्पना दी थी। प्लेटो का यह सुधारात्मक न्याय अंकगणितीय अनुपात में होना चाहिए, अर्थात प्लेटो ये कहता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं होनी चाहिए ताकि व्यक्तियों के बीच में आपस में संबंध है वह पूर्ण तरीके से ऐसे हो ताकि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना कर सके। तो इस प्रकार से प्लेटो का न्याय में प्लेटो 2 रूप बताता है, व्यक्तिगत व सामाजिक, व वहीं दूसरी तरफ मानवीय आत्मा में 3 गुण बताता है, बुद्धि, शौर्य, तृष्णा, व राज्य में 3 वर्ग बताता है, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग। वहीं दूसरी तरफ वह अरस्तु न्याय के 2 रूप बताता है, वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय। तो इस प्रकार से यूनानी विद्वान प्लेटो और अरस्तु ने
न्याय की यह संकल्पना दी थी। जब हम बात करते हैं मध्यकाल की, तो मध्यकाल के अंदर दो विद्वान हुए हैं, संत ऑगस्टाइन व थॉमस एक्विनास, जिन्होंने न्याय के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी। उनकी किताब का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। ध्यान में रखना है, संत ऑगस्टाइन की किताब का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। इसमें उन्होंने न्याय की संकल्पना दी थी। संत ऑगस्टाइन ने जो प्रमुख कथन कहा था, उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, वे केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। अर्थात जहां पर न्याय नहीं है, ऐसे राज्य केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। और व्यक्ति द्वारा न्याय क्या है, इसके संदर्भ में संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य में अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। ध्यान रखना, प्लेटो ने भी कहा था कि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, लेकिन प्लेटो ने कहा था कि व्यक्ति अपने कर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करेगा, लेकिन अपने गुणों के आधार पर। संत ऑगस्टाइन व प्लेटो में प्रमुख अंतर है कि प्लेटो ने कहा था कि व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर अपने कर्तव्य या जिस वर्ग में वह शामिल है उस वर्ग के आधार पर अपने कार्य को करेगा। वहीं संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि व्यक्ति ईश्वरीय राज्य में अपने कर्तव्य का पालन करे, वही न्याय है। अर्थात संत ऑगस्टाइन भी राज्य में जो व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं उनका पालन करना ही न्याय मानता है, और जहां पर न्याय विद्यमान नहीं है वह राज्य चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। संत ऑगस्टाइन की किताब का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। अब हम बात करते हैं थॉमस एक्विनास की। थॉमस एक्विनास ने कानून व न्याय को संबंधित माना, अर्थात कानून व न्याय को अलग अलग नहीं माना। वर्तमान संदर्भ में भी जब हम देखें तो कानून व न्याय को एक ही माना जाता है। तो थॉमस एक्विनास ने भी कानून व न्याय को एक ही माना। उन्होंने न्याय का मौलिक तत्व जो बताया वो बताया था समानता। न्याय का मौलिक तत्व थॉमस एक्विनास ने बताया था समानता। थॉमस एक्विनास ने कहा था कि व्यवस्थित व अनुशासित जीवन व्यतीत करने, व्यवस्थित व अनुशासित जीवन व्यतीत करने व राज्य द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य का पालन करने में ही न्याय निहित है। अर्थात व्यक्ति व्यवस्थित व अनुशासित जीवन व्यतीत करे, वह राज्य द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य का पालन करे, तो राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो इस प्रकार से मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन व थॉमस एक्विनास ने न्याय के संदर्भ में अपने विचार दिए थे। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में न्याय के संदर्भ में तीन विद्वान हुए हैं, डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम और जे.एस. स्मिथ। इन्होंने न्याय के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। डेविड ह्यूम ने कहा है कि नियमों का पालन मात्र ही न्याय है। अर्थात राज्य में जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करना ही न्याय है, क्योंकि यह नियम सर्वहित पर आधारित है। अर्थात ये जो नियम है वो सबके हित पर आधारित है। डेविड ह्यूम ने कहा है कि सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता ही न्याय का स्रोत है। अर्थात न्याय का स्रोत उन्होंने सबके हित में और सार्वजनिक उपयोगिता में माना है। डेविड ह्यूम के पश्चात में जेरेमी बेंथम, जिन्होंने माना कि प्राकृतिक कानून जैसा शब्द है यह व्यक्ति को खोखला कर देता है। प्राकृतिक कानून यथार्थ मूल्यों को धुंधला करते हैं। अर्थात प्राकृतिक कानून जैसी सरीकी शब्दावली का भी उन्होंने विरोध किया। तो ये कह सकते हैं कि जेरेमी बेंथम ने
प्राकृतिक कानूनों के आलोचक थे। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति के लिए कौन सी चीज उपयोगी है उसका उसी आधार पर वितरण करना चाहिए। जो वस्तु या जो सेवाएं व्यक्ति के लिए उपयोगी है, व्यक्ति का उसी वस्तु व सेवाओं का वितरण राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो नियम होते हैं वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर आधारित होते हैं, अर्थात ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के सुख पर आधारित नियम होते हैं। उपयोगितावाद के जनक के रूप में भी जेरेमी बेंथम को जाना जाता है और उपयोगितावाद का जो आधार मूल मंत्र है वह यही है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो जेरेमी बेंथम ने न्याय के संदर्भ में यही कहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं व सेवाओं का व्यक्ति की उपयोगिता के आधार पर उसको वितरण होना चाहिए और अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जिसमें संभव हो सके। जेरेमी बेंथम के पश्चात में जॉन स्टुअर्ट मिल अर्थात जेएस मिल नामक विद्वान आधुनिक काल में हुए हैं, जिन्होंने न्याय के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए थे। इन्होंने कहा था कि सामाजिक उपयोगिता के आधार पर उन्होंने न्याय के विचार दिए हैं। इनका मानना है कि मनुष्य किसी भी नियम को इसलिए स्वीकार करते हैं कि मनुष्य सुरक्षा की दृष्टि से नैतिक नियमों को स्वीकार करते हैं, अर्थात मनुष्य सदैव अपनी सुरक्षा हेतु नैतिक नियमों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब मनुष्य अपनी सुरक्षा हेतु नैतिक नियमों को स्वीकार करेगा तो उससे स्वाभाविक सी बात है कि उस नैतिक नियमों से राज्य में रहने वाले अन्य व्यक्तियों की भी सुरक्षा संभव हो सकेगी। तो मनुष्य अपनी सुरक्षा हेतु नैतिक नियमों को स्वीकार करता है, ऐसा मानना है जॉन स्टुअर्ट मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगिता को न्याय का मूल मंत्र माना है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आधुनिक काल के जो तीन विद्वान हुए हैं, डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, इन तीनों ने ही उपयोगिता के संदर्भ में न्याय का दर्शन दिया था। इन्होंने सर्वहित या सार्वजनिक हित को माना, इन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को आधार माना, इन्होंने उपयोगिता को न्याय का मूल मंत्र माना। तो हमने देखा किस प्रकार से प्राचीन काल में प्लेटो व अरस्तु ने न्याय के संदर्भ में विचार दिए थे, मध्य काल में है वह संत ऑगस्टाइन व थॉमस एक्विनास ने न्याय के संदर्भ में विचार दिए थे, और आधुनिक काल में डेविड ह्यूम, जेरेमी बेंथम व जेएस मिल ने न्याय के संदर्भ में विचार दिए थे। वही भारतीय संदर्भ में देखें तो मनु, कौटिल्य, शुक्र, भारद्वाज, विदुर आदि ने न्याय के संदर्भ में विचार दिए थे। भारतीय धर्म दृष्टिकोण में न्याय को धर्म से जोड़ते हुए या यह कह सकते हैं कि धर्म का यहाँ पर कर्म से लिया गया था, और मनु और कौटिल्य ने यहाँ तक कहा था कि राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए न्याय उसका आधारभूत तत्व है। और हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो, अरस्तु, संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, जेरेमी बेंथम, डेविड ह्यूम और जेएस मिल ने न्याय के संदर्भ में विचार व्यक्त किए थे। धन्यवाद।